हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ये भी एक एसेंशियल एक नेसेसरी लैब प्रोसेस में आता है। ट्रांसपोर्टेशन की अगर नेसेसरी की बात करते हैं या ज़रूरत क्या है तो देखा जाए तो कोई भी जो मटेरियल जो सिंथेसाइज होता है या स्टोर होता है वो प्लांट या एनिमल्स के डिफरेंट पार्ट्स में होता है, लेकिन उसका जो रिक्वायरमेंट है वो अलग जगह पे होता है। तो इस तरीके से जहाँ पे उसका स्टोरेज या सिंथेसिस हो रहा है वहाँ से जहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट या यूज है वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो सिस्टम चाहिए, जो फंक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन को बेसिकली अगर डिफाइन करना है तो बोल सकते हैं द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो भी सब्सटेंसेस का मटेरियल्स का जो मूवमेंट होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। बेसिकली अगर देखा जाए लिविंग सेल्स में या लिविंग बॉडी में अगर बात करते हैं तो मेनली यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो होता है ग्लूकोज का, ऑक्सीजन का, अदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, जो कि हमारे बॉडी में होता है। और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, तो इसलिए इसको इंटरनल ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बोल सकते हैं या सिंपली इसको ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हैं। देखा जाए अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग सिस्टम्स अवेलेबल है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा है तो बेसिकली यहाँ पे कोई सिस्टम तो होगा नहीं, क्योंकि ये सेलुलर लेवल है, सेल्स है, एक ही सेल है, एक से ज़्यादा है नहीं, तो टिश्यू बनेगा नहीं, ऑर्गन बनेगा नहीं, तो सिस्टम की बात ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बेसिक सा बोल सकते हो डिफ्यूजन प्रोसेस के होता है, यानी कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में मूव कर जाता है, और वो मेनली जो सेल मेम्ब्रेन या जो सेल सरफेस है उसके थ्रू होगा। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का, जिसमें कि हमारा प्लांट्स, एनिमल्स और कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म वगैरह होगा, तो वहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए कुछ सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं। सर अगर प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में जो सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं वैस्कुलर सिस्टम, और जो एनिमल्स में जो सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखा है तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लांट्स में। तो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू। अगर वैस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो ये बना हुआ है वैस्कुलर टिश्यू से, और वैस्कुलर टिश्यू में यहाँ पे दो हैं, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। और यही दोनों जाइलम और फ्लोएम मिल करके ही प्लांट में थ्रू आउट द बोल सकते हैं प्लांट में थ्रू आउट जो भी वाटर, मिनरल या फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको ये रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। और बात करते हैं नेसेसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स का, तो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसकी क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्लांट में जो सब्सटेंसेस का बोल सकते हैं जो सिंथेसिस या स्टोरेज होता है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में होता है। जैसे कि सिंथेसिस की बात करते हैं तो मेनली लिप्स वगैरह में ग्रीन पार्ट्स में होता है। भाई अगर स्टोरेज की बात करते हैं तो मेनली रूट, स्टेम या लिप्स वगैरह में, रूट, स्टेम या फ्रूट्स वगैरह में इसका स्टोरेज होता है, लेकिन इसका रिक्वायरमेंट अलग अलग जगह पे है। तो वहाँ पे देखा जाए तो एक सिस्टम चाहिए ताकि मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सके। फिर अगर देखा जाए प्लांट जो होता है वो वाटर मिनरल सिर्फ और सिर्फ रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर सकता है, जबकि उसका रिक्वायरमेंट जो है वो लिफ में है। तो लिफ तक पहुँचाने के लिए भी क्या चाहिए, एक सिस्टम चाहिए। तो वहाँ पे है हमारा जाइलम जो उसको लिफ तक पहुँचाएगा वाटर और मिनरल्स को। फिर देखा है फूड के अगर सिंथेसिस की बात करते हैं तो प्लांट में देखा है तो लिप्स करता है, लेकिन इसका ज़रूरत तो पूरे प्लांट को है, तो वहाँ से ये मूव करेगा फ्लोएम के थ्रू। तो इस तरीके से देखा जाए तो प्लांट में ज़रूरत है ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि कोई मटेरियल जो सिंथेसाइज हो रहा है या स्टोर हो रहा है वो अलग जगह पे हो रहा है, लेकिन उसका रिक्वायरमेंट है वो अलग जगह पे है। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का ज़रूरत है। जस्ट लाइक एनिमल्स की बात करते हैं तो यहाँ भी जो भी सब्सटेंसेस होता है वो अलग अलग जगह पे फॉर्म होता है, एब्जॉर्ब होता है या वो यूज होता है। तो इस तरीके से एनिमल्स में भी उसके लिए ज़रूरत है।